हेलो। आज क्लास 9th का फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। तो आओ देखते हैं वर्क पावर एनर्जी क्या होती है। वर्क एनर्जी पार WEP। डब्ल्यू मीन्स क्या होता है? वर्क। डब्ल्यू मीन्स वर्क, E मीन्स एनर्जी, P मीन्स पावर। E मीन्स पावर, वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क जो होता है, वर्क मीन्स क्या होता है? काम। यानी किसी चीज़ पर अगर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के चलते उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होने से क्या कहेंगे कि अपना कुछ काम हुआ है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड को अपन पुश कर रहे हैं तो ये दीवार जो है, इसका वॉल है, ये वॉल चेंज नहीं हो रही है, यानी इसका कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। फोर्स लगा तो रहे हैं लेकिन कोई उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कोई वर्क वहाँ पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो वर्क है, वर्क का डिफिनेशन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी जो आपका वर्क है फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो मैंने यहाँ से कुछ दूर डिस्टेंस ट्रेवल किया और घूम फिर कर फिर से वही पोजीशन पर आ गया, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। दैट मीन्स हमने क्या किया? कोई वर्क नहीं किया। यानी डब्ल्यू किस किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। यानी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ डॉट एस। यानी एफ डॉट एस को क्या लिखते हैं? एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। यानी जो वर्क है किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे भी। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और कॉस थीटा मतलब जैसे एक ब्लॉक है, इसको आपने एक रस्सी बांधकर इधर फोर्स से खींचना स्टार्ट किया तो ओरिजेंटल के साथ ये कुछ एंगल बनाती है। जिस एंगल कितना है? थीटा है। तो ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा? यानी एफ एक्स जो है, ये एफ एक्स किसके वजह कितने होंगे? एफ कॉस थीटा होगा, एफ कॉस थीटा। और इसके जो परपेंडिकुलर होता है, इस ओरिजेंटल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? एफ साइन थीटा होता है। तो इसके चलते कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, केवल इधर, यानी इसकी ओरिजेंटली डिस्प्लेस हो रही है बॉडी। यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में वो क्या करता है? वर्क करता है। यानी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये जैसे ये रहा कितना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यही है आपका फॉर्मूला। डब्ल्यू इक्वल टू कितना? एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा मान लेते हैं कितना है? जीरो है। थीटा जीरो है तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ एस कॉस जीरो। और कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 होता है। यानी कितना आएगा? एफ एस कॉस थीटा, यानी कॉस जीरो की वैल्यू कितना होगा? 1 होता है। कॉस जीरो की वैल्यू 1, यानी डब्ल्यू इक्वल टू कितना? डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। एफ एस कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है और कोई वहां पर एंगल नहीं बन रहा है। जैसे मान लो इधर फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स भी इधर है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, सेम डायरेक्शन में। तो वहां पर जो थीटा है यानी एंगल जो बन रहा है कितना होगा? जीरो होगा। तो उस कंडीशन में डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा? एफ एस होगा। नेक्स्ट है इसका, इफ थीटा कितना हो जाए? थीटा 90 डिग्री का हो जाए तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है? एफ एस कॉस 90। यानी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस और कॉस जीरो की वैल्यू होता है, कॉस 90 की वैल्यू होता है जीरो। यानी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जैसे मान लो इधर कोई फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। इधर फोर्स लगा, इधर क्या है? डिस्प्लेसमेंट कोई है। तो इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। और cos 90 की वैल्यू कितना होती है? जीरो होता है। दैट मीन्स डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस इंटू जीरो, यानी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा? जीरो होगा। यानी यहाँ पर कोई वर्क नहीं होगा। जैसे मान लो रेलवे स्टेशन पे जो कुली वगैरह है क्या करते हैं? अपनी सिर के ऊपर गठरी लेकर कैरी करते हैं। तो उस कंडीशन में अब उनका जो
डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर होता है और जो वेट है वो नीचे की ओर उसका फोर्स अप्लाइड करता है। तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल दोनों के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और कॉस जो 90 है, कॉस 90 है, उस कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसके चलते वो पूरा वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर थीटा मान लेते हैं कितना रहे, 180 का मतलब जैसे कोई ब्लॉक है, इधर से कोई फोर्स लगा रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लगाया ये 5 न्यूटन का, इधर से लगाया 10 न्यूटन का, तो नेट इसका अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, यानी इधर फोर्स एक इधर फोर्स है, यानी दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितने का, 180 का है। तो यहाँ पर देखो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 180, W इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस 180 की वैल्यू होता है -1, यानी W इक्वल टू माइनस एफ एस, यानी यहाँ पर जो वर्क होगा ये वर्क क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव वर्क क्या होगा, निगेटिव होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो इसमें, तो अभी तक आपने क्या देखा, जो वर्क है पॉजिटिव होता है, वर्क जो है 0 होता है, वर्क जो होता है निगेटिव ही होता है। वर्क पॉजिटिव, निगेटिव और 0 होता है। ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं इसका, ये क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, यानी न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं, जूल। जूल। अब जो जूल है वर्क का ऐसा यूनिट है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। इसको शॉर्ट में जे से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कहते हैं, यानी काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या कहेंगे, एनर्जी कहते हैं। तो जो एनर्जी है, ये एनर्जी का मेनी टाइप्स होता है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइंड एनर्जी, इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, तो अपना जो सिलेबस है उसमें आपको क्या पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी तो एनर्जी पोज्ड ड्यू टू मोशन एंड इट्स पोजीशन, यानी किसी बॉडी के जो मोशन होता है, पोजीशन होता है और मोशन होता है, उसके चलते जो एनर्जी स्टोर्ड होती है या पोज होती है, जिसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी भी दो तरह की होती है, एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में इसको लिखते हैं केई, दूसरा क्या होगा, पीई। पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है केई, ये काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, ड्यू टू मोशन। ये काइनेटिक एनर्जी किसके चलते होती है, मोशन के चलते। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड होगी, जो एनर्जी उसके लिए यूज होगी, उसको क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल क्या होगा, ड्यू टू इट्स पोजीशन। जैसे मान लो ये आपका डस्टर है, तो डस्टर यहाँ पर मान लो यहाँ से इसको क्या किया, मैंने फोर्स लगाया, फोर्स क्या करेगा,
इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और इसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। तो जैसे मान लो लिफ्ट में कोई नीचे से ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में जो वहाँ क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे मान लो ये तीर धनुष से उसको खींचते हैं उसके डोरी को, तो वहाँ पर क्या लग रहा है, उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। जैसे इलास्टिक है, उसको कंप्रेस करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। जैसे स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग को आप तो स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो तो वहाँ पर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो काइनेटिक समझ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है समझ लिया आपने। नेक्स्ट देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, mgh। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो जो एनर्जी है, द एनर्जी can neither be created nor be destroyed. It transferred one form to another form। यानी जो एनर्जी है, एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है और नहीं उसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। बस एनर्जी को क्या करते हैं, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में उसको ट्रांसफर करते हैं। ये रहा आपका वर्क एनर्जी यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, जो नेट वर्क होगा, वर्क नेट, ये किसके होता है, चेंज इन केई। चेंज इन केई बोले तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू कितना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर डब्ल्यू नेट इक्वल टू फाइनल, जैसे मान लेते हैं दो बॉडी है, जिस बॉडी है यहाँ से यहाँ पर ये क्या है, इसका स्पीड कितना था स्टार्ट का, u था, इसका v था, और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है जो कितना s है। तो यहाँ पर जो होगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ये रहा आपका नेट वर्क डन कितना होगा, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो देखते हैं इसका प्रूफ, काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ और पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ कैसे होता है।
W इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी W जो है, W इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक जो एनर्जी है के एफ माइनस के आई, यानी W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², यानी W इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई बॉडी है जिसकी स्पीड स्टार्ट में कितनी थी, u थी, यहाँ पर आते ही इसकी स्पीड कुछ वेलोसिटी कुछ हो गई जो क्या है v है, तो इसमें चेंज क्या हुआ, चेंज का मतलब फाइनल में से क्या करते हैं, इनिशियल को, यहाँ पर जो होगा आपका 1/2 mu², फाइनल क्या होगा 1/2 mv², तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी चेंज होता है उसका, तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu, स्टार्ट किसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी W इक्वल टू 1/2 mv², और जो ये W था, वर्क डन था, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लेते हैं ये बॉडी है, यहाँ पर इसकी हाइट है, तो वर्क डन जो होता है ये किसमें चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इक्वल टू कितना, पी होगा, फोर्स मतलब mg नीचे लग रहा है, ग्रेविटी के चलते फोर्स जो लग रहा है क्या होगा mg, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, h है, यानी P इक्वल टू कितना आया, mg h, यानी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, mg h। नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉयड होता है ना ही क्रिएट होता है, बस केवल क्या होता है, ट्रांसफर होता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। देखो कोई ऑब्जेक्ट है जो h हाइट पर है, हाइट कितनी है इसकी, h है, यहाँ पर जो पॉइंट है, एक पॉइंट है, मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद ये बॉडी यहाँ पर आ गई, जिसका पॉइंट क्या है, B है, और जो बॉटम पॉइंट ग्राउंड है वो क्या है, C पॉइंट है, तो यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस पोजीशन पे यानी इस पे जो एनर्जी होगा, ई नेट एट कहाँ पर, A पर, एट A पर, तो ई नेट का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर जो आपका ई नेट होगा, ई नेट एट ए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का मतलब यहाँ पर जो स्पीड है आपका, स्पीड 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या हो जाएगा, mgh, यानी ई नेट एट ए इक्वल टू कितना, mgh। बी पॉइंट पर देखते हैं, ई नेट एट बी पर, यानी बी पर इसका टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो जो के ई है, के ई यानी यहाँ पर जो इसका स्पीड है मान लो कि v है, और जो चला है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना चला है, x चला है, तो यहाँ पर देखो काइनेटिक के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, यानी यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, हाइट भी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m v²,
प्लस पोटेंशियल कितना होता है mgh होता है, mgh। तो यहाँ पर जो हाइट है, हाइट देखना है आपको। ये जो हाइट है ये मान लेते हैं x है, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा h माइनस एक्स। तो ये जो हाइट लोगे आप, ये हाइट h की जगह पर कितना होगा h माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है C पॉइंट से B कितने डिस्टेंस पर है h माइनस एक्स पे है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे h माइनस एक्स 1/2 m। इस पे वेलोसिटी आपका कितना होगा, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू आपका जीरो है, जीरो का स्क्वायर 2as, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 2as आएगा। तो यहाँ पर पुट कर दो 2as प्लस mgh हो जाएगा माइनस mgx। सॉल्व कर लो, 2 से ये 2 मरेगा, m एक एक कितना हो जाएगा g हो जाएगा, और जो s है s क्या हो जाएगा s, s मतलब कहाँ चला, कितना चला है x डिस्टेंस चला है, ये बना x प्लस mgh माइनस mgx। तो mgx प्लस दूसरा माइनस कैंसिल करेंगे, कितना आएगा mgh। यहाँ पर भी देखो एनर्जी कंजर्व रही, कितना है mgh। c पर निकालो ई नेट, ई नेट एट सी, ई नेट एट सी। तो सी पर ई नेट कैसे निकलेगा, सी पर यानी इस पर भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है ये कितना हो जाएगी 1/2 m वी स्क्वायर, प्लस जो P है, P का मतलब यहाँ पर हाइट है नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यानी 1/2 m वी स्क्वायर यहाँ पर लाए हैं कितना 2as, 2as यानी 1/2 m इंटू 2, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा g में, और h यहाँ पर कितनी है h s h, तो 2 से ये 2 मरेगा, कितना आएगा 2 से 2 मरा कितना mgh। देखो यहाँ पर भी क्या है एनर्जी कंजर्व रही। ये रहा आपका प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जूल होता है, इसको भी शॉर्ट में क्या लिखते हैं जे। सीजीएस इसका यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, अर्ग 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग। 1 जूल में कितना अर्ग होता है 10⁻⁷ अर्ग होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार का, पार को कैसे लिखते हैं पी से, पी से डिनोट करते हैं इसको, पी में ये पार होता क्या है रेट होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क। आर क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी P इक्वल टू W अपॉन में T, P इक्वल टू W अपॉन T। P क्या है पार है, P पार है, W क्या है वर्क डन है, वर्क डन। T फोर क्या है टाइम है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क का कितना होता है जूल, टाइम का कितना होता है सेकेंड। ये क्या बन जाएगा जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं वाट। ये रहा आपका पावर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।